हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुष्का अग्रवाल एंड टुडे आई विल टीच यू गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है बच्चा? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, अगर हम देखें गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। और मैं इजी लैंग्वेज में अगर आपको याद करवाऊं, और अगर इजी लैंग्वेज में अपन इसको याद करें, जेनेसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन, और गैमिट मतलब गैमिट का, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स। ठीक है, अब गैमेटोजेनेसिस मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। मेल के अंदर जो गैमेटोजेनेसिस होता है बच्चा, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोला जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोला जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। कहाँ पे चलती है प्रोसेस? मेल में होती है। ठीक है, तो फीमेल में कौन सी होती है बच्चा? oogenesis। oogenesis यानी फॉर्मेशन ओवा या एग। ठीक है, कौन सी होती है? oogenesis। oogenesis किस में होती है बच्चा? फीमेल में होती है। किस में होती है? फीमेल में। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस किस में हो रही है बच्चा? मेल में। oogenesis में हो रही है बच्चा? फीमेल में। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। एंड oogenesis का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ओवा या एग। ठीक है, जेनेसिस मतलब याद रखना, जेनेसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चा स्पर्मेटोजेनेसिस। आज हमारा टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब सबको ये तो पता चल गया स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। पर स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ कौन सी सेल से, वो देखते हैं। आप लोगों ने जैसे प्रीवियस क्लासेस में आप लोग को पढ़ाया गया था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर टू टाइप के सेल्स होती है। विच टू टाइप सेल्स? वन टाइप सेल इज द स्पर्मेटोगोनिया एंड सेकेंड टाइप सेल इज द बच्चा सर्टोली सेल। ठीक है ना। अब आप बात करते हैं स्पर्मेटोगोनिया कैसी सेल है बच्चा? इमैच्योर सेल है। कैसी सेल है? इमैच्योर। इमैच्योर क्यों बोला है? क्योंकि उसे अभी किसका फॉर्मेशन करना है? स्पर्म का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो इमैच्योर मेल जर्म सेल इज कॉल्ड द स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में अगर कोई आपसे पूछे कि स्पर्मेटोजेनेसिस कौन सी सेल स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, तो आप क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोगोनिया करती है। किसका फॉर्मेशन करती है बच्चा? स्पर्म का। क्लियर है? आगे चलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है बच्चा प्यूबर्टी के टाइम। कब होता है? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी कब आती है? 12 to 13 ईयर की एज में अपन क्या बोलते हैं? क्या आती है? प्यूबर्टी आती है। स्टार्ट एट प्यूबर्टी। स्टार्ट एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम क्यों स्टार्ट होता है? क्या रीज़न होगा इसका? कोई ना कोई तो रीज़न होगा कि प्यूबर्टी के टाइम ही क्यों स्टार्ट, आफ्टर द प्यूबर्टी या फिर आफ्टर द 20 एज या आफ्टर द 30 एज, किसी भी एज में स्टार्ट हो जाना चाहिए था, पर प्यूबर्टी के टाइम ही क्यों स्टार्ट हो रहा है? प्यूबर्टी के टाइम पे जैसा आप लोगों ने इन 11th क्लास में पढ़ा होगा, एक हार्मोन है GnRH, गोनेड्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कौन सिक्रेट करता है बच्चा? हाइपोथैलेमस सिक्रेट करता है। तो प्यूबर्टी के टाइम GnRH का लेवल थोड़ा सा क्या हो जाता है? अप हो जाता है। क्या हो जाता है? अप, हाई हो जाता है। तो ड्यू टू द GnRH स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द प्यूबर्टी। अगर रीजन पूछे तो क्या बोलेंगे? ड्यू टू द GnRH। GnRH की फुल फॉर्म क्या होती है? गोनेट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कौन सिक्रेट करती है? हाइपोथैलेमस सिक्रेट करती है। क्लियर है? आगे चलते हैं। कब तक चलेगी स्पर्मेटोजेनेसिस? क्या लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है? क्या बीच में किसी एज में, पर्टिकुलर एज पे स्टॉप हो जाएगी, या फिर कैसे प्रोसेस होगी? याद रखना कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है वो कैसी प्रोसेस है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, कैसी प्रोसेस है? लाइफ लॉन्ग। दिस प्रोसेस इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, अगला पॉइंट। स्पर्मेटोजेनेसिस में अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से डिवीजन होते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस में होते हैं बच्चा दो टाइप के डिवीजन। आप लोगों के दो टाइप के डिवीजन आप लोगों ने सबने पढ़े हैं सेल वाले चैप्टर में। एक तो मियोसिस और एक कौन सा होता है? माइटोसिस। तो अगर डिवीजन पूछे कि कौन कौन से डिवीजन होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं बच्चा? एक तो होता है माइटोसिस और एक कौन सा होता है बच्चा? मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस।
जैसा आप लोगों को और भी पता है कि माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं, इक्विलेशनल डिवीजन बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। और माइटोसिस को क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। इसका सेकंड नेम क्या है, इक्वेशनल और इसका नाम क्या है, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो हमने किसकी बात करी, डिवीजन की। अब फेजेस की बात करते हैं। फेजेस टोटल कितने होते हैं, 3 फेजेस होते हैं। कितने फेज होते हैं स्पर्मेटोजन में, 3 फेजेस होते हैं, 3 फेजेस। अब 3 फेजेस क्या क्या होते हैं, पहले आप सुनिए कौन कौन से 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहले जो फेजेस आता है जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। कौन सा फेज बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन। मतलब कोई सेल है वो मल्टीप्लाई होकर अपना काउंट बहुत ज़्यादा क्या कर रही है, बढ़ा रही है। सेकंड फेज हम बोलते हैं ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होती है, ग्रोथ होगी, ये तो साफ पता चला है, ग्रोथ फेज में क्या होगी, ग्रोथ होगी। एंड जो थर्ड फेज होती है वो कौन सी होती है, मैचुरेशन फेज बोल सकते हैं या डिफरेंशिएशन फेज बोल सकते हैं। तो कौन कौन सी 3 फेज हो गई बच्चा, एक तो हो गई मल्टीप्लिकेशन फेज, एक कौन सी हो गई, ग्रोथ फेज, और जो थर्ड फेज है वो कौन सी हो गई बच्चा, मैचुरेशन फेज, या फिर इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन फेज। आगे जाके ये कौन सी फेज में कन्वर्ट करेगी, डिफरेंशियल फेज। इतने में कोई डाउट आया समझ में कि स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब होता है स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का फॉर्मेशन होना। ठीक है, कब स्टार्ट होगी, प्यूबर्टी के टाइम में स्टार्ट। प्यूबर्टी के टाइम कब ये स्टार्ट हो रही है, क्योंकि प्यूबर्टी के टाइम जो गोनेड्रोपिन है उसका हार्मोन का लेवल क्या कर जाता है, अप कर जाता है। कब तक चलेगी, जीवन भर चलेगी, लाइफ लॉन्ग चलेगी। ठीक है, डिवीजन कौन कौन सा करेगा, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस को हम कौन सा डिवीजन बोलते हैं, इक्वेशनल, और मियोसिस को हम कौन सा बोलते हैं, रिडक्शनल। 3 फेज की बात करें तो कौन कौन से 3 फेज है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज या फिर डिफरेंशिएशन फेज। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहले एक सेल थी, कौन सी सेल से फॉर्मेशन हो रहा था बच्चा, स्पर्मेटोगोनिया से। किससे हो रहा था, स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया को ही हम क्या बोलते हैं, सेकंड नेम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इमेच्योर मेल जर्म सेल। क्या बोला जाता है, इमेच्योर मेल जर्म सेल। क्लियर है इतना, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया कैसी होती है, हैप्लोइड होती है, डिप्लोइड होती है, डिप्लोइड होती है। अब मैंने बताया था 3 फेज थे, कौन कौन से 3 फेज थे, मल्टीप्लिकेशन फेज था, ग्रोथ फेज था, और एक कौन सा था, रिडक्शनल फेज, या फिर रिडक्शनल फेज था, या फिर कौन सा फेज था, मल्टीप्लिकेशन फेज था, ग्रोथ फेज था, एंड थर्ड फेज कौन सा था, मैचुरेशन फेज या डिफरेंशिएशन फेज। अब एक स्पर्मेटोगोनिया पहले कौन सा डिवीजन करेगी बच्चा, माइटोसिस। जो मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में बता चुकी हूँ कि स्पर्मेटोजेनेसिस से कितने डिवीजन करती है, 2, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस करेगी, एक थी, और एक कितने बनाएगी, 2 बनाएगी। फिर 2 से कितने बनेंगे बच्चा, 4 बनेंगे, 2 से कितने बन गए, 4। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये कौन सा फेज हो गया बच्चा, इसने अपना काउंट बढ़ाया, तो हम कौन सा फेज बोलेंगे इसको, मल्टीप्लिकेशन फेज। दिस फेज इज नॉन द मल्टीप्लिकेशन फेज। कौन सा फेज है बच्चा ये, मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, आगे देखिए। अब एक स्पर्मेटोगोनिया अपना साइज क्या करेगी, बढ़ाएगी। क्या करेगी, बढ़ाएगी। मतलब कौन सा फेज होगा बताइए, ग्रोथ फेज होगा। कौन सा फेज होगा, ग्रोथ फेज। अब एक स्पर्मेटोगोनिया ने अपना साइज क्या कर लिया, बढ़ा लिया। फेज कौन सा है ये बच्चा, ग्रोथ फेज। कौन सा फेज है, ग्रोथ फेज। क्लियर है। अब जिसने अपना साइज बढ़ाया है उसको हमने क्या बोला है बच्चा, प्राइमरी
स्पर्मेटोसाइट, क्या बोल दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब माइटोसिस वाला डिवीजन तो हो गया, अब कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस होगा। और मियोसिस में भी दो पार्ट होते हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे, एक मियोसिस फर्स्ट और एक मियोसिस सेकंड। तो अब कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा सबसे पहले। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कौन सा डिवीजन करेगी, मियोसिस फर्स्ट करेगी। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट करके दो क्या बना लेगी बच्चा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। कितने स्पर्मेटोसाइट बन गए, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए। यहाँ तक कोई किसी को कोई दिक्कत, कि एक स्पर्मेटोगोनिया थे, उसने बहुत सारा क्या करा, कौन सा फेस करा, मल्टीप्लिकेशन फेस करा। मल्टीप्लिकेशन में कौन सा, माइटोसिस मियोसिस करा या माइटोसिस करा, माइटोसिस करा, अपना काउंट बढ़ाया। उसके बाद उसने कौन सा डिवीजन करा, उसके बाद उसने एक ने क्या कर ली, अपनी साइज बढ़ा ली। मतलब फेज कौन सा चल रहा है यहाँ पे, ग्रोथ फेज। उसके बाद मैं अगर बात करूँ, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने कौन सा डिवीजन करा, मियोसिस फर्स्ट करा। एक कर रहा है मियोसिस फर्स्ट, तो कितनी बनेगी, दो। अब हैप्लॉइड या डिप्लॉइड वो वाला कॉन्सेप्ट देखो। अभी तक माइटोसिस था, माइटोसिस में सेल कैसी रहती है, डिप्लॉइड रहती है। क्रोमोसोम नंबर कितने रहते हैं बच्चा, 46 रहते हैं। कितनी है ये, 2n है। मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। मतलब 2n का क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। और 2n का n हो रहा है तो क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे बच्चा, 23 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 23। अभी तक अपनी जो स्टोरी है वो यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी तो मियोसिस फर्स्ट हुआ है। अब कौन सा मियोसिस करेंगे, मियोसिस सेकेंड। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब कौन सा डिवीजन देखते हैं, मियोसिस सेकेंड। तो आपके पास दो क्या बन गए थे बच्चा, प्राइमरी सॉरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बन गए थे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इन दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कौन सा डिवीजन करेंगे, मियोसिस सेकेंड करेंगे। कौन सा करेंगे बच्चा, मियोसिस सेकेंड। वही बात है, एक से कितने बनते हैं, दो, तो दो से कितने बनेंगे, चार, ये बन गए। कौन सा डिवीजन था, मियोसिस सेकेंड। ये सेल कैसी थी, हैप्लॉइड। बिकॉज मियोसिस में सेल कैसी बनती है, हैप्लॉइड। क्रोमोसोम नंबर कैसे जाते हैं, हाफ जाते हैं। यहाँ पे भी सेल कैसी रहेगी बच्चा, हैप्लॉइड। बिकॉज मियोसिस सेकंड में जब फर्स्ट से सेकंड मियोसिस होता है, जब फर्स्ट से सेकंड मियोसिस होता है तो क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है, सेम रहता है। तो मतलब वो भी एन है और ये भी कैसी है, एन है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने मियोसिस सेकंड बना, इसको क्या बोलेंगे बच्चा, अब इसको बोलेंगे स्पर्मेटिड। क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड। अब स्पर्मेटिड बना है, स्पर्म नहीं बना है अभी तक, स्पर्मेटिड बना है। अब स्पर्मेटिड आगे जाके किसका फॉर्मेशन करेगा, स्पर्म का। किसका फॉर्मेशन करेगा, स्पर्म का। स्पर्मेटिड आगे जाके क्या बना रहा है बच्चा, स्पर्म। ठीक है, ये क्या बन गए, स्पर्म। एक स्पर्मेटिड ने एक स्पर्म बनाया, चार स्पर्मेटिड कितने स्पर्म बनाएंगे, चार स्पर्म। स्पर्म को ही बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ। तो इसी को हम स्पर्मेटोजोआ बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल देंगे, स्पर्म बोल देंगे। इतना क्लियर है। अब थोड़ा सुनो मेरी बात को। स्पर्मेटोजेनेसिस किसे बोला था, स्पर्मेटोजेनेसिस बोला था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। किससे हुआ है, फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया से। यहाँ तक की पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगी। ठीक है। बट एक और एनसीईआरटी में एक और दे रखा है स्पर्मियोजेनेसिस। क्या दे रखा है, स्पर्मियोजेनेसिस। अब क्या होता है स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, स्पर्मियोजेनेसिस। तो दिस प्रोसेस is known as स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे इसको, स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ जो बनने की जो प्रोसेस है, दिस कॉल्ड द स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ, अगर डेफिनेशन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है। अभी तक भी स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। अभी एक और प्रोसेस एनसीईआरटी में दे रखा है कि स्पर्मियोजेनेसिस आगे जाके क्या करेगा बच्चा,
आगे जाके एक और प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। अब स्पर्मिएशन क्या होता है, थोड़ा इस चीज़ को यहाँ पे समझना कि सपोज करो ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कितने टाइप के सेल होती है? दो टाइप के। कौन कौन सी दो टाइप के सेल होती है? एक तो होती है बच्चा जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। ये कौन सी सेल है बच्चा? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है। इसके अलावा एक सेल और होती है, कौन सी होती है वो एक सेल? स्पर्मेटोगोनिया के अलावा कौन सी होती है बच्चा? सर्टोली सेल। कौन सी होती है? सर्टोली सेल। इसके बीच बीच में ये कौन सी सेल है? सर्टोली सेल। ठीक है। अब आपको पढ़ाया, आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया हुआ है मैंने कि सर्टोली सेल क्या करती है? नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है? स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। अब भाई शुक्राणु जो भी स्पर्म है वो अपना नरिशमेंट लेने के लिए या अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए किस में होगा? सर्टोली सेल के पास होगा। इसलिए बोला जाता है कि जो स्पर्म का हेड है, क्या है? स्पर्म का हेड, वो किस में एम्बिडेट रहता है? सर्टोली सेल में एम्बिडेट रहता है। अगर आप डायग्राम में देख रहे हैं तो आपको क्लियर मेंशन हो रहा होगा कि जो स्पर्म है उसका हेड किस में एम्बिडेट है? सर्टोली सेल में एम्बिडेट है। ठीक। अब स्पर्म का हेड सर्टोली सेल में तो एम्बिडेट है, न्यूट्रिशन ले रहा है, बट बाहर भी तो निकालना है। अब उसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं बच्चा? स्पर्मिएशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्पर्मिएशन। तो अब क्या बोलेंगे, हमारा जो नेक्स्ट आता है वो क्या आता है बच्चा? स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन में क्या है? स्पर्मिएशन में अगर बोले तो रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। कि स्पर्म का रिलीज होना किससे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन बोलते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कहाँ पे था? सर्टोली सेल में था। सर्टोली सेल में क्यों था? क्योंकि वहां पे क्या कर रहा था? न्यूट्रिशन ले रहा था। ठीक है। तो हेड ऑफ द स्पर्म एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल एंड रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द, कहाँ से रिलीज होगा? इस पूरे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो हम बोल सकते हैं रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। ठीक है। एक बार मैं आपको दोबारा ओवरऑल सारा रिवाइज करा देती हूँ कि हमने क्या क्या आज की क्लास में देखा। ठीक है। हम फर्स्ट स्लाइड से देखते हैं बच्चा। ठीक है। सबसे पहले हमने बात करी गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अगर तुम्हें सबको पता है, अब तब तुम्हें रट गई होगी ये चीज़ें कि गैमेट का फॉर्मेशन मेल में होगा तो हम क्या बोल देंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल में होगा तो क्या बोल देंगे? ओजेनेसिस। नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट कौन सा किया? अपना मेन टॉपिक कौन सा रहा बच्चा? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस अगर मैं बात करूँ, इसको हम थोड़ा अच्छे से बॉक्स में क्लोज कर देते हैं इसको। ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अब स्पर्म का फॉर्मेशन किससे हुआ है? स्पर्मेटोगोनिया से हुआ है। किससे हुआ है? स्पर्मेटोगोनिया। आपको स्लाइड में सब कुछ दिख रहा होगा। ठीक है। अब ये तो ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म के फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस बोल दिया। कब स्टार्ट होती है स्पर्मेटोजेनेसिस? प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट होती है। सबको पता है प्यूबर्टी के टाइम क्यों स्टार्ट होती है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बिकॉज उस टाइम क्या होता है? गोनेड्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा क्या रहता है? हाई रहता है। जीएनआरएच का लेवल क्या रहता है बच्चा? एकदम हाई रहता है। कब तक चलती है स्पर्मेटोजेनेसिस? इट इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जीवन भर चलेगी। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डिवीजन कौन कौन सा होता है? माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। एंड मियोसिस को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। थ्री फेज होती है। कौन कौन सी थ्री फेज होती है? आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। ठीक है। एक तो होती है मल्टीप्लिकेशन फेज, एक कौन सी होती है बच्चा? आपकी ग्रोथ फेज। एंड थर्ड फेज कौन सी होती है? मैचुरेशन फेज या डिफरेंशिएशन फेज। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। स्पर्मेटोगोनिया कैसा था? 2n था, जिसको हमने क्या बोला? इमेच्योर मेल चमसर। अब इस स्पर्मेटोगोनिया ने क्या करा बच्चा? माइटोसिस करा। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, हाफ होगा? सेम रहेगा। कैसा रहेगा? सेम। तो एक स्पर्मेटोगोनिया कितने बनाए? दो। दो से कितने बन गए? चार स्पर्मेटोगोनिया बन गए। सारे कैसे हैं? 2n है या n है? 2n है। कैसे हैं? 2n।
उसमें से एक स्पर्मेटोगोनिया ने क्या कर लिया, अपना साइज क्या कर लिया, बढ़ा लिया, ठीक है। साइज बढ़ा लिया तो कौन सी फेज चली गई, ग्रोथ फेज। जिस स्पर्मेटोगोनिया ने अपना साइज बढ़ाया उसको हमने क्या बोल दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कैसा रहेगा, डिप्लॉयड रहेगा, क्योंकि अभी तक माइटोसिस की बात चल रही है, मियोसिस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। और क्रोमोसोम नंबर जो हाफ होते हैं वो किस में होते हैं बच्चा, मियोसिस में होते हैं। मियोसिस फर्स्ट से क्या बनेगा, सेकंड स्पर्मेटोसाइट। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने सेकंड स्पर्मेटोसाइट बनाया, दो। आगे चलते हैं। अभी तक हमने दो फेज देखी है, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ। तो अब ये थर्ड फेज कौन सी हो जाएगी हमारी, जो मैंने आपको बताई थी, मैचुरेशन फेज। कौन सी फेज हो जाएगी, मैचुरेशन फेज। जो पूरे लास्ट तक कौन सी फेज में रहेगी, मैचुरेशन फेज। अब सेकंड स्पर्मेटोसाइट था, अब सेकंड स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा, मियोसिस सेकंड करेगा, क्योंकि मियोसिस के दो पार्ट होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। एक सेकंड स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्मेटिड बना रहा है, दो। तो दो सेकंड स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्मेटिड बनाएंगे, चार। कितने बनाएंगे, चार। अब आप लोगों के लिए मेरा क्वेश्चन है कि आप बताइए, अगर मैंने 40 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ले लिए तो कितने स्पर्मेटिड बनेंगे। अगर क्या ले लिए, 40 सेकेंड स्पर्मेटोसाइट, तो कितने स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अब थोड़ा सा लगाए कैलकुलेशन। एक सेकेंड स्पर्मेटोसाइट कितने बनाता है, दो। तो 40 कितने बनाएंगे, 40 इंटू टू कितना आएगा, 80। ठीक है। अब स्पर्मेटिड आगे जाके क्या बनाएगा, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की जो प्रोसेस है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनने की जो प्रोसेस, उसको क्या बोला है, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्लियर है, स्पर्मियोजेनेसिस क्लियर है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड। क्लियर है। अभी दो चीज सीखे हैं, एक तो स्पर्मियोजेनेसिस और एक स्पर्मेटोजेनेसिस। थर्ड भी हमने सीख लिया, एक बार रिवाइज हो देख लेते हैं क्या बताया था, स्पर्मिएशन। व्हाट इज द स्पर्मिएशन, भाई स्पर्म का जो हेड है वो कहाँ पे एम्बेडेड है, सटोरी सेल में। क्यों एम्बेडेड है सटोरी सेल में, बताओ बच्चों, क्यों एम्बेडेड है सटोरी सेल में, क्योंकि वहां से क्या ले रहा है बच्चा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए एम्बेडेड है। अब उसको भी तो बाहर निकालना है, तो स्पर्म का रिलीज होना पहले सटोली सेल से बाहर निकल के सेमनीफेरस ट्यूबुल के ल्यूमेन में आएगा, उसको भी हम क्या बोल देंगे, स्पर्मिएशन। और सेमनीफेरस ट्यूबुल से बाहर आने की प्रोसेस को भी हम क्या बोल देंगे, स्पर्मिएशन। इसी पे एक क्वेश्चन आया हुआ था कि रिलीज ऑफ स्पर्म इन द ल्यूमेन ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। एकदम करेक्ट होता, एनटीए ने एकदम करेक्ट ऑप्शन बताया था उसको। तो हमें दोनों डेफिनेशन याद करनी है, कौन कौन सी, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल and release of sperm in the lumen of seminiferous tubule is called spermiation। आज हमारा टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे हार्मोनल कंट्रोल इन द स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है बच्चा, इतना सब कुछ रिवाइज करके आना, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन इसका हार्मोनल कंट्रोल देखेंगे, फिर अपन हार्मोन्स की तरफ बढ़ेंगे। ओके बच्चा, बाय बाय, थैंक यू।